अगस्त 2012 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल पे पहुंचा। नासा के वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि उन्हें मंगल की सतह के नीचे मंगल की लाल रेत में कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन उन्हें जो मिला वो उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो थे मंगल पर हुई एक न्यूक्लियर वार के सबूत, एक ऐसी घटना जो मंगल पे 300 मिलियन साल पहले हुई थी। इस क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल पर इस लाल ग्रह की केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने जो खोजा वो खगोल वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो थी मंगल पर ज़ीनॉन 129 की भरमार। इस क्यूरियोसिटी रोवर ने ज़ीनॉन 129 की मात्रा को मंगल पे पृथ्वी के मुकाबले काफी भरमार में पाया। मंगल पे कौन सी प्रोसेस इस ज़ीनॉन 129 को इतनी भारी मात्रा में बना रही थी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सारी दुनिया के वैज्ञानिक खोजने में लगे हैं। लेकिन इस ज़ीनॉन 129 का मंगल पे मौजूद होना उनके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर के उस डेटा को एनालाइज करने वालों में से एक थे डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग, जो कि एक फॉर्मर नासा फिजिसिस्ट और क्लीमेंटीन मून मिशंस के डेप्यूटी मैनेजर थे। वो क्यूरियोसिटी रोवर से मिले उस डेटा में केवल एक चीज को देखकर काफी हैरान थे, जो थी वो ज़ीनॉन 129, क्योंकि यह ज़ीनॉन 129 पृथ्वी पर न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन्स का बाय प्रोडक्ट रहती है। इस वजह से उन्होंने जब यह डेटा न्यूक्लियर वेपन एक्सपर्ट्स को दिखाया तो उन सभी ने इस बात की पुष्टि की कि यह एक न्यूक्लियर वेपन सिग्नेचर है, यानी मंगल पे मिली ज़ीनॉन 129 की भरमार के पीछे न्यूक्लियर वेपन्स और वार का हाथ है, क्योंकि ऐसी कोई और प्रोसेस है ही नहीं जिससे इस ज़ीनॉन 129 को बनाया जा सके। पृथ्वी पे पिछले 70 सालों से चल रही एटॉमिक बॉम्बिंग टेस्टिंग से हर नए टेस्ट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में इस ज़ीनॉन की अमाउंट में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मंगल पे मिली ज़ीनॉन 129 की रीडिंग्स पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा हैं। मंगल पे इस तरह के खास एलिमेंट्स का मौजूद होना इस तरफ इशारा करता है कि मंगल ग्रह के इतिहास में इसके सतह पर कभी न कभी एक या अधिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए हैं। ब्रैंडनबर्ग ने अपनी स्टडी से मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 ऐसे एरियाज को खोजा जिन्हें उन्होंने न्यूक्लियर हॉटस्पॉट्स का नाम दिया और जहां पर रेडिएशन लेवल्स पूरे मंगल ग्रह के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी पता लगाया कि अगर मंगल पर कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए हैं तो वो इसकी सतह के बजाय इसके कुछ किलोमीटर्स ऊपर फटे होंगे, क्योंकि हमें मंगल की सतह पर उन हॉटस्पॉट्स के करीब ऐसा कोई भी क्रेटर देखने को नहीं मिलता जो इन एक्सप्लोजन्स के हवा में फटने की ओर इशारा करता है। इन रेडियो एक्टिव हॉटस्पॉट्स के साइज को देखते हुए ब्रैंडनबर्ग इस भयानक नतीजे पर पहुंचे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स साइज में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितने बड़े रहे होंगे, जिसे अंतरिक्ष से मंगल ग्रह पर गिराया गया और सतह पर पहुंचने के कुछ किलोमीटर्स ऊपर ही डेटोनेट कर दिया गया। अगर आप कुछ तस्वीरें देखें और नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब्स की कुछ पहली कहानियां सुने तो यह लगभग वैसा ही रहा होगा। कोई भी क्रेटर नहीं, सिर्फ एक विशाल एक्सप्लोजन, एनर्जी का एक मैसिव एक्सपेंस और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज का पूर्ण विनाश। ब्रैंडनबर्ग ने क्यूरियोसिटी रोवर के डेटा को एनालाइज कर इस बात का भी अंदाजा लगाया कि एटॉमिक प्रलय मंगल पे कब आई होगी। आइसोटोपिक एविडेंस के आधार पर टाइम स्केल बेस्ड बेस्ट एविडेंस है आज से 300 मिलियन साल पहले। ये मंगल के हमारे विचारों को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ मिलियन साल पहले मंगल के पास अपना एक एटमॉस्फेयर और इस पे लिक्विड वाटर मौजूद था। ऐसी कंडीशंस जिनमें जीवन फल फूल सकता था। उस समय मंगल के पास पानी से भरे समुद्र और झीलें भी रही होंगी। मंगल के साथ हम इंसानों का रिश्ता कुछ खास है। टेलीस्कोप्स के मंगल की सतह को देखने के काबिल होने के बाद से ही हम मंगल पे किसी तरह की लाइफ के साइंस को खोजने में लगे हैं। 1877 में गियोवानी शियापेरेली ने यह गलती से सोच लिया था कि उन्होंने मंगल पर इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन कैनाल्स को देख लिया है।
1976 में वाइकिंग प्रोब ने हमें एक लो रेजोल्यूशन इमेज भेजी जिसमें पिरामिड्स और जायंट स्फिंक्स के जैसे फेस वाली कुछ आकृतियां दिखाई दी। 2016 में मार्स रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर ने ब्रोंज एज के वक्त के दीवारों से भरे शहर जैसे खंडर की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें भेजी थी। यह बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि कोई सिविलाइजेशन खुद को न्यूक्लियर वेपन से उड़ाने की गलती तो नहीं करेगी, जिसका मतलब ये भी है कि ऐसा किसी दूसरी एलियन सभ्यता द्वारा किया गया होगा। एक बार उस मार्शियन सिविलाइजेशन की तरह सोचकर देखिए, मंगल पर चल रहा उनका खुशहाल जीवन और एक दिन अचानक से लाइट की तेज फ्लैशेस और उनको फॉलो करती हुई हीट वेव्स जिन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया होगा। उस न्यूक्लियर वेपन ने न ही सिर्फ मंगल की उस सिविलाइजेशन का खात्मा कर दिया, बल्कि इसने मंगल के बायोस्फीयर को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसे वो आज तक रिकवर नहीं कर पाया। मंगल की सिविलाइजेशन के इस तरह से हुए अंत का ये आइडिया बहुत ही इनक्रेडिबल है और वैज्ञानिक उस ज़ीनॉन 129 की मौजूदगी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा ये विचार भी साझा किए गए कि नेचुरली भी ऐसी न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती रहती हैं। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में गाबोन देश में यूरेनियम के एक डिपॉजिट को खोजा गया। ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें नेचुरली सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन के संकेत मिले हैं, जैसा कि एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में होता है। यहाँ पर काफी यूनिक कंडीशंस में पानी यूरेनियम के बीच से गुजरता है और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को स्टार्ट करता है। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल होती है। गाबोन में ये न्यूक्लियर प्रोसेस पिछले 1.7 बिलियन सालों से नेचुरली चली आ रही है। उस समय पृथ्वी पर केवल इंसान ही नहीं बल्कि उस वक्त तक पृथ्वी पर मल्टी सेल्युलर जीवन की भी शुरुआत नहीं हुई थी। इस तरह से नेचर ने खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह सेम इवेंट मार्स पर नेचुरली हुआ हो सकता है। इस पर डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग का कहना है कि मंगल पर मिला वो मटेरियल किसी तरह से भी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हुआ हो सकता। एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर जो मंगल पर अनस्टेबल हो गया हो, वो ना ही केवल ज़ीनॉन के अलग स्पेक्ट्रम को शो करेगा बल्कि वो 2 बड़े बड़े क्रेटर्स का निर्माण करेगा। लेकिन मंगल पे कोई भी क्रेटर नहीं है और इसकी सतह लगभग समतल है। ब्रैंडनबर्ग का मानना है कि सभी सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। 300 मिलियन साल पहले मंगल पर इंटेलिजेंट लाइफ का एक न्यूक्लियर वार में खात्मा हो गया। अब हमने जाना कि ह्यूमैनिटी ही कॉस्मोस की सबसे इवल स्पीसीज नहीं है। हम नेचर पर कोई बोझ नहीं है बल्कि हम ब्रह्मांड के फैब्रिक का हिस्सा हैं और इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजें हम इंसानों की तरह फ्रेंडली भी नहीं है। अगर यह सच में हुआ है कि मंगल पर एलियंस ने हमला किया था और जब ये हुआ था उस वक्त पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ थी ही नहीं, तो क्या उन्होंने हमें नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन अब सवाल ये बचता है कि अब हम यहाँ हैं, क्या वो हमारे लिए भी वैसे ही आएंगे। क्या हम मार्स की उस सिविलाइजेशन की वही गलतियां तो दोहरा नहीं रहे। पहली एटॉमिक वार अगर वर्ल्ड वार 3 होती है तो मंगल की तरह पृथ्वी का पूर्ण विनाश हो जाएगा और सेकंड एलियंस के साथ कांटेक्ट करना हो सकता है। उस मार्स की सभ्यता ने ऐसा किया हो सकता है और जिसकी कीमत उन्हें अपने खात्मे से चुकानी पड़ी होगी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।